हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफाइन मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर फर्स्ट अ कंडक्टर, सेकंड अ सेमीकंडक्टर, हैंस राइट एन एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ सबसे पहले मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर को डिफाइन करना है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है? तो यहाँ पे मोबिलिटी लिखा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर। तो कंडक्टिविटी जो है वो उसका सीधा रिलेशन होता है मोबाइल चार्ज कैरियर से बेसिकली, कि अगर चार्ज कैरियर है और वो मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो वहाँ पे कंडक्टिविटी है, उस मटेरियल की कंडक्टिविटी है। तो इसका सीधा रिलेशन है कि चार्ज कैरियर अब क्या हो सकते हैं? दिस मे बी इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। तो ये जो चार्ज कैरियर है ये मेटल में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो जाएगा, और सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होता है नेगेटिवली चार्ज माना जाता है और होल्स को पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है। जब ये मूव करते हैं तो उसी को मोबिलिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और समझना है कि जब ये चार्ज कैरियर जो मूव करते हैं तो वो कुछ वेलोसिटी से मूव करते हैं। जो नेट वेलोसिटी होता है इनका उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि पीछे आपने पढ़ा होगा। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो जो कि रैंडम वेलोसिटी से काफ़ी कम होता है। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये मूव करते हैं जो कि काफ़ी कम है, तो यहाँ पर जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई। तो यहाँ पे कुल मिला के जो मोबिलिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेकिन वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिट होगा। मीन्स कि जब हम टोटल जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको हम ई से डिवाइड करेंगे तो हमें निकलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वांटिटी को हम कहेंगे मोबिलिटी। इसको एक नाम दिया गया है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट। एक्वायर्ड बाय इट मीन्स कि एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू वी डी बाई ए। तो कुल मिला के मोबिलिटी जो है वो कुछ नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब है जब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको डिवाइड कर दें तो हमें मोबिलिटी मिल जाएगा। उसी तरह से एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम पहले जान चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लिख सकते हैं क्यू ई टॉ बाई एम। यहाँ पे क्यू जो है चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, और एम जो है वो मास है। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज कैरियर ले सकते हैं। तो म्यू के लिए हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं म्यू, वी डी के लिए हम ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके बाद ई से डिवाइडेड बाई ई कर देंगे। तो यहाँ पे जो ई है वो कैंसिल हो जाएगा और म्यू के लिए हम फाइनली मिल जाएगा हमें क्यू टॉ बाई एम। तो मोबिलिटी को हम लिख सकते हैं क्यू टॉ बाई एम। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर लिखना है तो म्यू ई लिखेंगे और यहाँ पे म्यू ई करके यहाँ पे चार्ज के जगह पे हम ई डाल देंगे, चार्ज जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये कॉमन यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इसको अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख सकते हैं ई टॉ ई डिवाइडेड बाई एम ई, और जो टॉ ई है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एम ई जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर होल्स के लिए लिख सकते हैं म्यू एच इक्वल्स टू ई टॉ एच डिवाइडेड बाई एम एच। ई जो है यहाँ पे जो होल्स हैं उसके लिए उसका चार्ज है, टॉ जो है वो है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल, एम जो है मास ऑफ होल्स। द मोबिलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर पॉजिटिव। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ही होगा, ऑल्दो द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो दोनों का ऑपोजिट होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं होल्स ठीक इसके ऑपोजिट मूव करता है। तो दोनों का वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन अलग होता है, हमेशा इसके दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सो द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटीज, अब ना तो यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी के हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटीज सेंटीमीटर स्क्वायर,
पर वोल्ट पर सेकेंड। बस यहाँ मीटर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिया गया है। तो हम इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों यूनिट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ ये दूसरा वाला होता है। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर कंडक्टर। अब रिलेशनशिप क्या है इलेक्ट्रिक करंट का और मोबिलिटी फॉर कंडक्टर के लिए हम क्या लिख सकते हैं। इन अ मेटेलिक कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स गिवन बाय I इक्वल्स टू ENAVD। तो करंट के लिए हम लिख सकते हैं कंडक्टर के केस में ENAVD। यहाँ पे E जो है चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर एंड VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट ड्रिफ्ट VD इक्वल्स टू म्यू ई मीन्स मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये डेफिनेशन हम यहाँ से लिखा हुआ है VD इक्वल टू म्यू ई। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे कंडक्टर की बात हो रही है तो हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो VD इक्वल टू म्यू ई। तो VD को हम यहाँ पुट करेंगे तो I के लिए लिख सकते हैं ENA म्यू ई। तो यहाँ पे रिलेशन बनता है करंट का मोबिलिटी के साथ में, बस यहाँ पे VD की जगह पे हमें म्यू ई सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये रिलेशन बनता है जिससे कि आगे चल के न्यूमेरिकल्स वगैरह यहाँ पे सॉल्व हो करने में मदद मिलेगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अब नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए भी सेम है, बस यहाँ पे हमें होल्स को इंक्लूड करना है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज बोथ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सो इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय। अब यहाँ पे करंट का जो फ्लो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है। तो हम लिखेंगे I इक्वल्स टू IE प्लस IH। अब IE के लिए सेम ऐसे ही एक्सप्रेशन लिख देना है ENAVE प्लस EP मीन्स होल्स के लिए नंबर ऑफ होल्स AVH, और VE और VH जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे ENA म्यू ई VE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखा हुआ है म्यू EE प्लस EPA VH के लिए लिखा हुआ है म्यू HE। जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन लेके और यहाँ पे फाइनली ये एक्सप्रेशन आ जाता है EAE ब्रैकेट में NUE प्लस P म्यू H। तो वेर N एंड P आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डेंसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से करंट का एक रिलेशन मोबिलिटी के साथ में ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। अब है कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या कंडक्टिविटी होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V बाई R। तो V के लिए हम लिख सकते हैं EL डिवाइडेड बाई, और R के लिए लिख सकते हैं RLA। और इसे जो हम इसे A को हम ऊपर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे और L जो है कैंसिल हो जाएगा तो EA डिवाइडेड बाई रो। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1 I के लिए ये है लिखा हुआ और I के लिए फिर दोबारा ये हमने लिखा हुआ है। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, तो दोनों को आमने सामने जब हम रख के इक्वेट करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाता है EA बाई रो EAE NUE प्लस P म्यू H। जो कॉमन टर्म है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, E कैंसिल हो गया और A भी कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 1 बाई रो इक्वल्स टू ENUE प्लस P म्यू H। अब 1 बाई रो जो है वो क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको कि हम सिग्मा लिख सकते हैं। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू ENUE प्लस PUH। तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू ENUE प्लस PUH। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सारे एक्सप्रेशन क्लियर हो गए होंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसे हम यूज़ करेंगे और फिर हमें ज़्यादा ये रिलेशन क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए थैंक यू।